महात्मा गांधी जी 3 दफे असम में आए थे। वो है आज ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पर ज़्यादा करके दांडी यात्रा का बात हो रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा करके दांडी यात्रा का बारे में बात बोल नहीं पाऊँगा। लेकिन मैं उसी दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी का नज़दीक रहने वाला एक आदमी को दिखाई पड़ता है, लेकिन उस आदमी का बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है। वो गांधी जी का बहुत प्यारा था। उन्हीं का साथ गांधी जी ने चिट्ठी के मार्फत से भी आदान प्रदान किया था। वो है असम का सुसंतान कृष्णनाथ शर्मा जी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। उन्हीं का बारे में बहुत कुछ बोलना कतई संभव नहीं, क्योंकि वो एक बड़ा इतिहास है। जीवन भर उन्होंने देश तथा जाति के लिए जीवन उत्सर्ग किया था। वो जीवन भर गांधीवादी था। आज मैंने आंदोलन से हटकर आप लोगों को गांधी जी का कुछ अंदरूनी रोचक बात बताना चाहता हूँ। जो बात कृष्णनाथ शर्मा जी का उन्हीं का लिखा हुआ कृष्ण शर्मा डायरी में बताया गया है। 1934 सन का अप्रैल महीना की 15 तारीख शाम को महात्मा जी उन्हीं का सभी सहयोग को साथ लेकर गोलाघाट से आकर जोरहाट में पहुंचा। गांधी जी पहुंचकर ही चंद्रकांत हॉल में आयोजित होने वाला सभी आयोजन को देखरेख किया। उसके बाद नित्य कर्म का सभी बंदोबस्त देखा। नित्य कर्म में मतलब उन्हीं का नहाने का, सोच में जाने का, ये सब का बातें मैं बोलना चाहता था। गांधी जी ने शर्मा जी को बुलाकर बोला, आप दुकान से मेरे लिए 1 आउंस कैस्टर ऑयल ला देना, और बोला वो पैसा देके खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं, किसी ने ऐसा ही दे दिया तो जरूर लाना। शर्मा जी ने वापस आकर गांधी जी को बोला, बापूजी मैंने पैसा देकर नहीं खरीदा। तब गांधी जी खुश होकर थोड़ा सा मुस्कुराए। फिर गांधी जी ने शर्मा जी को बोला, मैं अभ्यर्थना समिति का जमा खर्च का हिसाब देखना चाहता हूँ। तब शर्मा जी ने हिसाब का कागज लेकर गांधी जी का हाथ में देने का समय गांधी जी ने पूछा, हमको अभिनंदन पत्र देने के लिए उसका ऊपर कोई खर्चा किया क्या? शर्मा जी ने नहीं हुआ बोला, मेरा अभिनंदन पत्र हाथ में लिखकर देने से भी चलेगा, गांधी जी ने बोला। फिर गांधी जी ने पूछा, जोरहाट में हमको मेहमान करके रखने वाला कोई भी नहीं, ऐसा होने से मैं एक पैर का नीचे भी रह सकता था। बाद में अभ्यर्थना समिति ने सभी बंदोबस्त किया था। गांधी जी ने बाहिरा चौताल का बरामदा पर सोने का इंतजाम करने के लिए बोला। उन्हीं का बिस्तर का नज़दीक में मीराबेन और 2 साथी का बिस्तर भी लगा दिया गया। शर्मा जी ने उनका डायरी में लिखा था, बापूजी सुबह 3 बजे उठते थे। सुबह स्नान करने का पहले महात्मा जी और उन्हीं का साथ आने वाला सभी ने मिलकर प्राय आधा घंटा 45 मिनट प्रार्थना करते हैं।
स्नान करने के बाद एक जगह पर आराम से बैठकर आदमी से बात करते रहे, फिर सुबह का आहार ग्रहण करते थे। खाने का समय गांधी जी बहुत कम बातें करते और खाने का सभी आयोजन मीराबेन के हाथों में होता है। उसी बीच समय मिलता है तो जतर से सूता काटते भी रहता है। समय देखने के लिए एक बड़ा सा घड़ी आंखों का सामने रहते हैं। इससे लगता है गांधी जी समय पर बहुत पाबंदी रखते हैं। सुबह प्रार्थना खत्म होने के बाद और नहाने के बीच में 15-20 मिनट समय निकालकर उन्होंने जल्दी जल्दी प्रातः भ्रमण करते हैं। शर्मा जी ने लिखा है, जोरहाट कचहरी का सामने रहा मैदान यानी प्रांगण में माताजी अकेले अकेले प्रातः भ्रमण करते रहे। वो सुंदर दृश्य हमारे साथ और दो एक सदस्य ने भी देखा है। मैंने देखा है महात्मा गांधी दिन में कम से कम 4-5 घंटा जतर पर सूता काटते हैं। रात का भोजन उन्होंने सूर्यास्त का पहले लेते हैं। उसका बाद उन्होंने विश्राम लेने से अच्छा पाते हैं। लिखाई पढ़ाई का काम सुबह उठकर चाकी जला के और रात में सोने का पहले करते हैं। लेखा पढ़ा और बाकी कामों में भीजी देसाई जी उनका सहाय करते हैं। रुपया पैसा और कार्यक्रमणिका आदि सभी काम अमरीला ठक्कर जी ने करते हैं। पूरा भारत भ्रमण का ब्यौरा ठक्कर जी का तत्वावधान में होते रहता है। अभी मैं असली बात पर आना चाहता हूँ। महात्मा जी 1934 सन में जोरहाट शहर में 15 से 18 तारीख तक 4 दिन का कार्यक्रम में आया था। वो बहुत महत्वपूर्ण था। 18 तारीख उन्होंने कृष्णनाथ शर्मा जी का घर का प्रांगण में बनाया हुआ मंदिर में गांधी जी को लेकर द्वार उद्घाटन करके अस्पृश्यता वर्जन का काम किया था। तो सुनिए खुद शर्मा जी का लेख में क्या लिखा था। वही दिन अस्पृश्यता वर्जन समिति ने कुछ स्कूल का भी द्वार उद्घाटन किया। वो है गरमूर बालिका स्कूल, बरीगांव स्कूल, तेलियागांव स्कूल, कागजान कोईबर्त गांव स्कूल, गुहाई गांव, डाइनी गांव, बोरवाली कोईबर्त गांव, मेलेंग बनवा स्कूल, बोरहुज गांव आदि। ठीक 8 बजे शर्मा जी का सरबाईबंदा घर में जाके महात्मा जी उपस्थित हुआ। वो घर में पहुंचकर पहले मंदिर में प्रवेश किया। उनके साथ गरमुरिया सत्राधिकार प्रभु और अमलीला ठक्कर जी भी साथ में था। महात्मा जी मंदिर में प्रवेश करने के बाद एक हरिजनों को बुलाकर प्रसाद दे दिया और बाकी रहा प्रसाद बाहर में दे दिया। तब शर्मा जी का परिवार ने एक पीतल का थाली पर खद्दर का सुंदर कपड़ा साथ में 55 रुपया महात्मा जी का हाथ में दे दिया। तब महात्मा जी ने बोला, ये दान में थाली भी शामिल है क्या? शर्मा जी का परिवार ये आचमका बात सुनकर असमझ में पड़ गए। उन्होंने थाली नहीं देना चाहते। तब महात्मा जी ने शर्मा जी से कहा, शी इज नॉट गोइंग टू गिव, शायद उसने ये नहीं देना चाहते हैं। तो फिर शर्मा जी के हिस्सा पर परिवार ने वो थाली दे दिया। महात्मा जी थाली ग्रहण करने का समय फिर 2-3 दफा पूछा, थाली मन से दिया क्या नहीं? शर्मा जी ने और एक रुपए का थाली परिवार का हाथों से
महात्मा जी का हाथों में थमा दिया। वो थाली वो लोग का वंशज का निशानी था। महात्मा जी ने सभी को आशीर्वाद दिया। वहाँ पर विशेष कोई काम नहीं था, इसलिए महात्मा जी घर से निकलकर सीधा गाड़ी का तरफ आग बढ़ा। इसी बीच मौका देखकर श्रीमान शिवो ने, मतलब वो शर्मा जी का छोटा भाई है, वो बाद में जान पाया मैंने, श्रीमान शिवो ने 2-1 फोटो खींच लिया, जो अभी हम लोग देख रही है, के लिए भी, जो सबके लिए बहुत बड़ा अमानत है। बाहर में बैठने का इंतजाम किया गया था, लेकिन गांधी जी वहाँ पर नहीं बैठा, इसलिए थोड़ा मन में भी दुख हुआ। उसी भागदौड़ में शर्मा जी ने अभिनंदन पत्र देने भी भूल गया। जो भी हो, महात्मा जी के साथ वो चारों दिन जोरहाट वासियों के लिए बहुत आनंद के दिन था। पूरा जोरहाट नगरी का जनगण, युवक युवती, बच्चे महात्मा जी का दर्शन पाने का सुयोग मिला। उत्तर लखीमपुर से भी बहुत आदमी आया था। जोरहाट चंद्रकांत हॉल का सामने वो दिन पूरा जनसमुद्र उभरा हुआ था। उसी सभा में उन्होंने हिंदी भाषा को अपनाने के लिए आह्वान किया था। उन्होंने बोला था, मैं देखता हूँ कि असमिया भाषा और हिंदी भाषा में बहुत समानता है, इसलिए मैं असमिया भाई बहनों को राष्ट्रभाषा हिंदी सीखने को अनुरोध करता हूँ। ये महात्मा जी का बात है। ऐसा करके पूरा दिन का कार्यक्रम खत्म करके शाम को करीबन 4 बजे गांधी जी जोरहाट से शिवसागर का तरफ रवाना हुआ। ऐसा असम और गांधी जी का बारे में बहुत रोचक कहानी है। आप लोग जानना चाहते हो जरूर कमेंट्स करके बताना, और मेरा अगला वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप लोग सभी को मेरा प्रणाम। You are going to tell the other children that I love you all as my own children. That's all I want to say. Whatever the result of the mission that brought me to London, I know that I shall carry with me the pleasantest memories of my stay.